मेडिसिन की दुनिया में नए काहतरे हमेशा आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी पुराने दुश्मन ही हमारा ध्यान मांगते हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV 2008 में खोजा गया था, ऐसा ही एक दुश्मन है। हाल ही में इसके फैलने के मामले, खासकर चीन में, ने HMPV को फिर से चर्चा में ला दिया है। हालांकि यह ज्यादातर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है, यह किसी को भी हो सकता है, जिससे यह एक ग्लोबल हेल्थ चैलेंज बन सकता है। HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो फेफड़ों और सांस की नली को प्रभावित करता है और एक से दूसरे इंसान में आसानी से फैलता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि HMPV कम से कम 50 सालों से इंसानों में घूम रहा है। मतलब हम में से कई लोग इससे पहले भी इसका सामना कर चुके होंगे। HMPV के बढ़ते मामलों ने खासकर चीन में हेल्थ ऑफिशियल्स को चौकन्ना कर दिया है। हॉस्पिटल्स में सांस की बीमारी वाले पेशेंट्स भी आज एच रहे हैं और HMPV इसमें एक बड़ा कारण है। ये बढ़ोतरी हमें याद दिलाती है कि जिन वायरस को हम जानते हैं वो भी अनएक्सपेक्टेड खतरा पैदा कर सकते हैं। जैसे हम HMPV इन्फेक्शंस के इस नए दौर से गुजर रहे हैं, ये जरूरी है कि हम इस वायरस, इसके सिम्टम्स और इससे बचने के तरीकों को समझें। HMPV अपने सिम्टम्स जैसे नाक बहना, खांसी, गले में खराश और बुखार से अपनी मौजूदगी का ऐलान करता है। कुछ मामलों में ये ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसी गंभीर कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है, खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों में। ये वायरस ज्यादातर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है, जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या छींकने पर निकलते हैं। ये ड्रॉपलेट्स सीधे दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं या सर्फेसेस को कंटेमिनेट कर सकते हैं, जिससे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। अभी HMPV का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर्स आमतौर पर सिम्टम्स को मैनेज करने पर ध्यान देते हैं। एंटीबायोटिक्स HMPV जैसे वायरल इन्फेक्शंस के खिलाफ काम नहीं करते। ज्यादातर लोग HMPV इन्फेक्शन से बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसकी दूसरी सांस की बीमारियों की NQL करने की क्षमता इसे एक सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न बनाती है। ये 2020 के आउटब्रेक के संदर्भ में खास तौर पर सच है। 2025 का HMPV आउटब्रेक खासकर चीन में इस वायरस को ग्लोबल हेल्थ डिस्कशंस के केंद्र में ले आया है। रिपोर्ट्स और वीडियोस में ओवरवेल्म्ड हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सिस्टम की तस्वीर दिखाई देती है, जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस के बढ़ते मामलों से जूझ रहा है। इस आउटब्रेक का असर खास तौर पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर ज्यादा है। चीन के उत्तरी प्रोविंसेस में ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि हालात नियंत्रण में है, ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी अभी भी कॉशियस है। इस आउटब्रेक की स्पीड और स्केल और HMPV के लिए वैक्सीन की कमी इसे चीन के बाहर फैलने की संभावना की चिंता पैदा करती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी सिचुएशन पर नजर रखे हुए है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने और जरूरत पड़ने पर ग्लोबल रिस्पांस कोऑर्डिनेट करने के लिए काम कर रहे हैं। 2025 के HMPV आउटब्रेक के दौरान घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन घबराना कभी मददगार नहीं होता। जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हमने जो मेजर्स अपनाए थे वो HMPV के खिलाफ भी इफेक्टिव है, जैसे बार बार हाथ धोना, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना और बीमार लोगों से दूर रहना। जागरूक रहना भी उतना ही जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और लोकल हेल्थ अथॉरिटीज जैसे क्रेडिबल सोर्सेज पर भरोसा करें। बिना वेरीफाई की हुई इंफॉर्मेशन फैलाने या अटकलें लगाने से बचें, क्योंकि इससे बेवजह घबराहट फैल सकती है। हालांकि अभी HMPV के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। रिसर्चर्स इसे डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी से हेल्थ प्रैक्टिसेस अपनाकर और जागरूक रहकर हम इस चैलेंजिंग सिचुएशन से निपट सकते हैं और खुद को और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। याद रखें, नॉलेज और प्रिपेयर्डनेस किसी भी हेल्थ थ्रेट के खिलाफ हमारा सबसे मजबूत बचाव है।